बचपन में हम सबकी राइटिंग हमारी पर्सनालिटी को बताती थी। हमारा एटीट्यूड कैसा है, कुछ भी खराब हो, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोगों की राइटिंग कर्सिव राइटिंग पे बुक लिखकर अच्छी होती है, तो कुछ की राइटिंग इंसान सही करते हैं ठोक पीट के। ए ऐसे नहीं वैसे बनना चाहिए, कर्सिव ए बनाओ भाई, ये जे गलत है, जेड नहीं अच्छा है तुम्हारा। तो ऐसे ही 4 साल की बच्ची चली गई ट्यूशन देखने कि होता कैसा है, और छोटी सी बरमूदा और शर्ट पहन के, बाल थे उसके बॉय कट। टीचर ने पूछा, तुम लड़का हो क्या? बोली, नहीं मैम, मैं लड़की हूँ। और वो लड़की मैं थी। तो मैम ने बोला मेरी दादी से कि इसका भी ट्यूशन में नाम लिखवा दो। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, अच्छा लगता था उस स्लेट पे लिखना, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कॉपी मंगवाई। दादी ने मेरी फौरन हाँ बोल दिया, कहा ठीक है। अब उनके ट्यूशन के 3 नियम। पहला, जब कोई न्यू एडमिशन होता था तो वो सारी क्लास को टॉफ़ी बांटता था। दूसरा, उनके पास आपको पेंसिल, रबर, शार्पनर सबमिट कराना होता था और 3 कॉपियाँ लेके जानी होती थी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। और तीसरा, ये मेरा फेवरेट, क्योंकि जब हम में से किसी का बर्थडे होता था तो खन्ना मैम टॉफ़ी बांटती थी और हम सब गाना गाते थे, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता अबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू। ऐसे ही हमने उनका कभी नाम पूछा ही नहीं कि उनका पूरा नाम था क्या। हम सिर्फ उन्हें खन्ना मैम बुलाते थे। वो शाम को चाय के साथ पार्ले जी खाती थी और वो घर में अकेली थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे, वो और उनके खन्ना जी। तो ऐसे ही दिन बीते, कुछ टाइम लगा हम लोगों को एडजस्ट करने में। हम कभी टेबल चेयर पे बैठ के पढ़े ही नहीं, वो ज़मीन पे टाट बिछा के पढ़ाती थी। कहती थी कि ज़मीन से जुड़े रहना उतना ही ज़रूरी है जितना अपने मम्मी पापा से। वो हमें पढ़ाने से पहले रोज़ पार्क के 2 चक्कर लगवाती थी, क्योंकि वो ये भी कहती थी कि फिज़िकल वेलबींग भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैंने बहुत मार खाई उनसे। उनके हाथ एकदम जैसे हड्डी की तरह थे, कान पकड़ के मारती थी। तो ऐसे ही बहुत साल पढ़ी मैं उनसे। सेकंड क्लास तक तो याद है, उसके बाद शायद बीच बीच में कभी कभी वो कुछ ज़्यादा सा पढ़ाती थी, 6:30 से 7 बजा देती थी। मैं दौड़ भाग के घर आती थी, टकेशीस कासिल देखना था भाई, वो एक एपिसोड नहीं छोड़ना था मुझे। कंप्लेन कर दी घर वालों ने कि पोगो बहुत देखती है। दूसरे दिन मेरा पोगो बन गया, क्योंकि 7:30 उन्होंने उसी दिन बजा दिया। तो सेकंड क्लास में जब मैंने ट्यूशन छोड़ा, तो शायद मुझे कर्सिव राइटिंग बनाना आ सा गया था ना, मुझे खुद के पैरों पे चलना भी आ गया था। उसके बाद मैं कभी कभी उनसे मिलने जाया करती थी। टीचर्स डे पे कभी कभी गुलाब देकर उनसे नमस्ते कर लिया करती थी। कुछ सालों बाद उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया था, क्योंकि वो बूढ़ी थी। अब उनके हाथ और उनके पैर उनके साथ साथ नहीं देते थे। 2015 की बात है, जाड़े का महीना था। उनके घर के सामने एक पार्क था, तो मैं उनको देखती थी कि वो रोज़ पार्क में बैठ के कुछ ना कुछ बुनाई या कुछ करती थी ऊन से। कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उनसे जाके हेलो बोलूँ, नमस्ते करूँ, क्योंकि पता नहीं लगा भूल तो नहीं गई मुझे। पर एक दिन मैंने बहुत हिम्मत करी और मैं गई। मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी और मैं पार्क में घुसी और मैंने जाके उनसे बोला, मैम नमस्ते। तो वो मानो खुश सी हो गई, जैसे इंतज़ार सा था कि मैं कब उनसे आके उनको नमस्ते बोलूँगी। वो इतना खुश हो गई, उन्होंने ऊन ऊन छोड़कर घर में ले गई। मेरे सामने उन्होंने मिल्क केक लाके रख दिए और मैं देखकर बस रोने ही वाली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे मिल्क केक बहुत पसंद है। उन्होंने बताया कि अब वो खाना खाती नहीं, वो खाना पीती हैं। उनको सुनाई ज़रा ऊंचा देता है। देखकर सुनकर बहुत बुरा लगा कि बूढ़ा इंसान भी कभी बूढ़ा होता है। लेकिन उसके बाद मैं उनसे मिलती थी, उनके पास जाकर कुछ ऐसी अपनी स्कूल की बातें करती थी। बहुत गर्व था उन्हें हम पर कि ये मेरे पढ़ाए बच्चे हैं। ये कर्सिव राइटिंग तो उन्हीं की दी हुई थी ना।
तो 2016 की बात है, जन्माष्टमी के दिन उनकी डेथ हो गई। मैं तो नहीं देख पाई उस डेथ को, पापा गए थे। मुझे बुखार सा आ गया था, बहुत ज़्यादा दुख सा हुआ था किसी अपने को खोने का। कोई ऐसा जिसने मुझे सच में चलना सिखाया था और सच में जुड़े रहना ज़मीन से। तब तब ये चला कि खोने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उनकी चीज़ें या उनकी दी हुई टीचिंग्स आपसे दूर हो जाएं, बल्कि ये भी होता है कि जब आपको पता हो कि वो वापस नहीं आएगा और हर वक्त लिखते टाइम आपको उन्हीं की याद आएगी। पर मैं खुश थी कि मैं उनसे मिली। मैं खुश थी कि उस दोपहर मेरी हिम्मत हुई उनसे जाकर नमस्ते करने की। मैं खुश हूँ कि मैं खन्ना मैम की स्टूडेंट हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं लिखती हूँ। मैं खुश हूँ कि उन्होंने मुझे किस तरीके से बनाया था। मैं खुश हूँ कि उन्होंने मुझे कभी इंजीता नहीं बोला था, उन्होंने हर वक्त मुझे इंगीता बुलाया था। मैं खुश हूँ कि उनकी तकलीफ़ें कुछ कम सी हो गई थी, क्योंकि वो दर्द कुछ तो दर्दनाक होता ही था। मैं खुश हूँ कि बस मैं यहाँ खड़े होकर ये आपको सुना रही हूँ।